स्वागत है बच्चों आप सबका आज के लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि क्लास 10th का है, उसका एक न्यू टॉपिक। और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो बच्चा जी, इन्होंने यहाँ पे बोला गया है कि जनरल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने क्या चीज करनी है। सबसे पहले आपने ध्यान में रखना कि यहाँ पे हमने ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट जो होगा, आपके कंसेप्ट होंगे कोऑर्डिनेट्स से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें हमने ये सब पढ़ना है। तो चलो मैं आपको आज इसकी कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा और इसके बारे में बताऊंगा एक एग्जांपल या दो एग्जांपल्स लेके, ठीक है जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो जैसे कि हमारे पास जनरल इक्वेशंस आती थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी आती थी हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो बच्चा जी, ये हमारे पास दो इक्वेशंस थी और इन दो इक्वेशंस के हमारे पास सोल्यूशन जो है अलग अलग निकलते हैं। सपोज करते हैं कि इसका हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया a कॉमा b और दूसरा हमारे पास आ गया c कॉमा d। इसके भी दो सोल्यूशन आएंगे, e कॉमा f और g कॉमा h, ठीक है। मतलब आपने सिर्फ याद रखना है कि हर एक जो इक्वेशन होगी लीनियर, इसमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे, उनमें हर एक इक्वेशन में जो आपके सॉल्यूशंस बनेंगे वो कितने आएंगे, दो दो, ठीक है जी। अब आपको मैंने एक चीज बोली थी कि जब भी लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास जो लाइन बनती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है जी, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। किसमें? लीनियर इक्वेशंस में, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, तो बच्चा जी, अब हमारे पास इनके तो दो दो सोल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। इनके दो दो सोल्यूशंस आएंगे और उन दो दो सोल्यूशंस में से हमारे पास जब भी रिजल्ट आएगा, सपोज हमारे पास रिजल्ट कोई आया है आई और जे, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। तो जब हमारे पास इन दो सोल्यूशन से एक मेन सोल्यूशन आया है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है, या उस सोल्यूशन की वजह से दोनों इक्वेशंस जो है आपस में मिल रही हैं, तो इस सोल्यूशन की वजह से आने से क्या होगा, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट, या आप लिख सकते हो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है जी। क्या होगा कि जब आपके पास दो सोल्यूशन एक इक्वेशन के और दो सोल्यूशन एक इक्वेशन के मिलके एक कॉमन सोल्यूशन निकालेंगे जिसपे वो मीट करेंगे, और मीट करने पे क्या सिचुएशन आएगी कि हमारे पास वो लाइन जो होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इंटरसेक्टिंग लाइन का कंसेप्ट तो ठीक है, ये तो आ गया। अब हमारे पास कि अगर लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होती है, ठीक है, जब लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होती है क्या होगा, यहां पे लिख रहा हूं, इफ लाइंस आर नॉट intersecting then there are no solutions। मतलब कहने का क्या है कि क्या होगी, लाइंस क्या होगी उस केस में, उस केस में जो लाइंस होगी वो हमारे पास आएंगी पैरेलल लाइंस, ठीक है जी। लाइंस क्या आएंगी, पैरेलल लाइंस। अच्छा जी, अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कुछ कंसेप्ट आएंगे
के क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको कंसेप्ट एक सिखाऊंगा। ठीक है जी, तो चलो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन है हमारे पास, आपने क्या करना है, चेक करना है ग्राफिकली, आपने ग्राफिकली चेक करना है कि हमारे पास वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब यहां पे है इज कंसिस्टेंट आर नॉट। ठीक है, अगर आता है इफ यस देन फाइंड द सॉल्यूशन। अच्छा जी, अब हमारे पास बात करते हैं कि हमारे पास कंसिस्टेंट वर्ड आया है। समझना बच्चा, यहां पे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट में आएगा या नहीं आएगा, मतलब यस और नो। ठीक है जी, अच्छा, अब यहाँ पे कंसिस्टेंट में अगर यस की बात बोलते हैं कि हाँ जी ये कंसिस्टेंट है, कि कंसिस्टेंट में क्या होगा, इसमें भी हमारे पास यस के आगे भी दो केस आएंगे, एक और दो, और एक केस आएगा हमारे पास जिसमें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंसेप्ट होगा, कि जब भी आप कंसिस्टेंट की बात करते हो, कंसिस्टेंट में आपके पास जो लाइंस होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है कि जब वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक पॉइंट पे। ठीक है जी, तो इस केस में आपके पास क्या आएगा कि ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन जब आ रही है तो आपके पास सोल्यूशन भी यूनिक बनेगा, यूनिक सोल्यूशन। याद रखना, कंसिस्टेंट बोला गया, अगर आता है मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी और यूनिक सोल्यूशन आएगा। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आता है इसी में ही हमारे पास केस आता है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं, क्या होगा इस केस में, कि जैसे मैं आपको बता देता हूं कि कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं, कि जैसे मेरे पास ये एक लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन बन रही है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन फॉल कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास बनेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है जी, कितना आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है जी, ये समझ आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या बोला गया है। अच्छा, और अगर कोइंसिडेंट आता है, कंसिस्टेंट आता है, सॉरी, अगर कंसिस्टेंट आता है तो जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन कंसिस्टेंट क्या करता है, हमें सोल्यूशन देता है, कि सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब टू लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, अच्छा, अब यहाँ पे तो ये चीज आ गई, देखो कंसिस्टेंट का मैंने बता दिया, इंटरसेक्टिंग लाइन है, यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, अगर यस है तो साथ में हमारे पास क्या है, कोइंसिडेंट लाइन आएंगी जिसमें इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आता है, और हमारा थर्ड केस आएगा, कौन सा वाला, थर्ड केस में हमारे पास आती है कि जब हमारे पास ये आया नो वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि अगर नो वाली बात कर रहे हैं तो मीन्स हमारे पास क्या होगा कि पैरेलल लाइंस आएंगी। ठीक है, पैरेलल लाइंस, और इस केस में हमारा आएगा नो सोल्यूशन। ठीक है, याद रखना, इंटरसेक्टिंग लाइन में यूनिक सोल्यूशन होता है,
कोइंसिडेंट लाइन में इंफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं और पैरेलल लाइंस में क्या होता है आपके पास नो सॉल्यूशंस। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जनरल मेथड था कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। तो बच्चा जी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन पे लिखें अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।